दोस्तों, जिनका भी पेपर 12 और 13 दिसंबर को है पुलिस का, उन सब के लिए हमने यहाँ पे वीडियो लाया है जिसमें टोटल 200 प्रश्न है दोस्तों। 200 एमसीक्यू हमने यहाँ पे लाया है, जिसमें एमपीजी के साइंस और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जब 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी होगी, इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको धैर्य बना के रखना होगा और कंप्लीट वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, 15 तारीख तक एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका भी एग्ज़ाम बचा है उन सब के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वह कौन सा गुण है जो उसे पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्माशोषी बनाता है। ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक भी कहते हैं, यहाँ पे एंडोथर्मिक लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस के रूप में व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक विलयन में आयनों की सांद्रता को दोगुना क्यों किया जाता है जब पीएच की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किस पीएच मान पर होती है जो इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाती है। जो अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 5.6 से कम या उसके बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस का उपयोग करके अधिकतम आवर्धन प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो ये रखना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, फोकस दूरी और ऑप्टिकल केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही डीप लेवल के हैं और जिस लेवल से एग्जाम में आ रहे हैं प्रश्न, उसी लेवल के क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरण को वायुमंडल में अधिकतम प्रकीर्णन पैदा करने के लिए किस कोण पर आपतित होना चाहिए। तो ये होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सी धातु गर्म क्षार के साथ क्रिया करके एल्यूमिनेट बनाती है। एल्यूमिनेट का मतलब होता है जैसे सोडियम एल्यूमिनेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से किस प्रकार भिन्न है। तो ये है बेकिंग सोडा, जो क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा टर्टरी अम्ल या किसी अम्ल से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पौधों में भोज्य पदार्थों या पोषकों का परिवहन करने वाले फ्लोएम का कार्य किस दिशा में होता है। तो ये होता है द्विदिशीय। ऑप्शन नंबर सी, डबल डायरेक्शनल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, डोलोमाइट मुख्य रूप से किस तत्व का अयस्क है जिसमें कैल्शियम भी मौजूद होता है। तो ये है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रयोग में सफ़ेद रंग को पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रिज्म को पहले के सापेक्ष कैसे रखा गया था। तो ये रखा गया था उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है और इसे नापने वाले यंत्र का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे कि एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य रक्तचाप भी पूछा है, बीपी पूछा है, और बीपी को जो मापने वाला यंत्र है उसका नाम पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120/80 स्फिग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों पिछली जो वीडियो है हमारी, उन सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या कि डायरेक्ट आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा कर के भी और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा तरीका होता है? तो ये होता है मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन को बडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन जो 22 मार्च 1942 को भारत आया, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ और कब से शुरू होकर कितने दिन तक होता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेट करेंगे, अलग अलग भाग में अगर इसको तोड़ते हैं, तो देखिए कि कितने छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध लोक रंग महोत्सव, तो इसका नाम भी आपको पता चल जाएगा, कहाँ आयोजन हो रहा है और कब से शुरू होकर कितने दिन तक चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल के रविंद्र भवन में 26 जनवरी से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है और भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जलीकट्टू नामक पारंपरिक खेल किस भारतीय राज्य में पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो आपको पता है नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने भारत की राजनीति को बदल दिया? तो ये लड़ा गया था 1192 में, ऑप्शन नंबर सी, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का युद्ध। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी मृत्यु अपने ही महल में दब जाने के कारण हुई थी? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था ये भी आपको पता हो जाएगा, और उसकी मृत्यु किस तरह हुई थी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है तो तुगलक वंश का संस्थापक है, और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? अपने ही महल में दब जाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाला फारस का राजदूत जो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध परधोनी नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बैगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महाकाल मंदिर उज्जैन की प्रसिद्ध भस्म आरती को भक्तगण और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं मंगला आरती, ऑप्शन नंबर सी। जो भस्म आरती होती है महाकाल के मंदिर में उज्जैन में, तो भस्म आरती का दूसरा नाम मंगला आरती भी है, ये आप लोग जान लीजिए अगर ना जानते रहे होंगे तो। नेक्स्ट है, NaCl और AgNO3 के बीच अभिक्रिया, यहाँ पे कुछ ये अभिक्रिया दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये है द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रयोगशालाओं में अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों लाइकेन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ओम का नियम V=IR के अनुसार प्रतिरोध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन थोड़ा बड़े बड़े हैं, आप वीडियो पॉज करके और ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश के साथ परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है कि परमाणु त्रिज्या घटती है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, परमाणु त्रिज्या जो है तो वो घटती है। नेक्स्ट है, धुएं से भरे कमरे में प्रकाश की बारीक किरण का दिखाई देना
किस घटना का उदाहरण है? तो ये है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। धुएं से भरे कमरे में प्रकाश की बारीक किरण का दिखाई देना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर बी। 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिप्सम को। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो इसको रखा गया है 17वें समूह में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है और इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लाल, है ना। और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होने के कारण इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जब जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यह निकलती है दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले यौगिक कौन से हैं? जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती है इसमें कौन से यौगिक उपयोग होते हैं? तो ये होते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर क्लोराइड भी और सिल्वर ब्रोमाइड भी उपयोग होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट है, अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो विद्युत में सुचालकता आती है। तो ये ग्रेफाइट जो है तो भले ही एक अधातु है लेकिन इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इसमें विद्युत की सुचालकता होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी परत है? जिंक की। जिंक या जस्ता कोई भी ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे वहाँ आपको ये समझ जाना है कि जिंक की परत या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। ठीक है, और ये जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि जो डीप लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो कंप्लीट देखिएगा और टोटल 200 प्रश्न में से देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए कितने गलत हुए। नेक्स्ट है, शरीर में एड्रीनलीन हार्मोन का स्त्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि द्वारा? तो ये होता है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक्वारेजिया जिसका उपयोग सोना और चांदी घोलने में होता है किन दो सांद्र अम्लों का 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों का कौन सा युग्म सही है? तो ये है हाइपोथैलेमस और पीनियल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला लवण किस प्रकृति का होगा? तो ये होगा उदासीन लवण, ऑप्शन नंबर डी। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से जो लवण बनता है, नमक बनता है, वो कैसा नमक होता है? उदासीन होता है, उदासीन लवण होता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप से क्या अभिप्राय है? तो ये है संवेदी अंग से मांसपेशियों तक सूचना का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2006 में, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कहाँ हुई थी इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस जिसका मतलब है कि एकात्मकता की मूर्ति किस संत को समर्पित है?
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी पता चल गया कि अभी आप लोग हो सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी जानते रहे होंगे जो गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे स्टैचू ऑफ वननेस है जो कहाँ स्थापित है, ओंकारेश्वर में है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एकात्मकता की मूर्ति। तो ये किस संत को समर्पित है, तो ये है आदि शंकराचार्य को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गांव की बेटी योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है जो ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देती है, तो ये है उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये था 27.63%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, सिद्ध बाबा है। ठीक है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी, इसकी अनुमानित ऊंचाई पूछा है, तो ये है 1172 मीटर लगभग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रौना सत्याग्रह कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो रौना सत्याग्रह किस जिले में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये हुआ था सागर में, सागर जिले में हुआ था, और इसका उद्देश्य था कसाई खाना खोलने के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। जो रौना सत्याग्रह है तो सागर जिले में हुआ था 1920 में, और इसका उद्देश्य था कसाई खाना खोलने के विरोध में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, जो नाबार्ड है तो इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिए, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि ये नहीं लिखा रहता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सिर्फ ये पूछ देता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो फिर यही मतलब क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति, ऑप्शन नंबर सी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को कैल्शियम की अधिकता के कारण किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है चेरनोजम, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को अधिकतम कैल्शियम के कारण इसका दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं चेरनोजम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत किसानों को आंशिक विकलांगता पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों 7,500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन से ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं, तो ये होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी विलयन के पीएच मान की गणना में -log-H+ सूत्र में log-3 का मान कितना उपयोग किया जाता है, तो ये है 0.477, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है 0.477, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि प्रकाश की किरण को अधिकतम प्रकीर्णन करना हो तो वायुमंडल में आपतन कोण कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहलाता है, यह किस प्रकार का क्षार है, तो ये है प्रबल क्षार। देखिए, कास्टिक सोडा क्या कहलाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह किस प्रकार का क्षार है, तो ये प्रबल क्षार है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है टार्टरी अम्ल या कोई अन्य अम्ल, है ना। नेक्स्ट है जल का परिवहन करने वाला जाइलम पौधों में किस दिशा में परिवहन करवाता है, तो ये है एक दिशीय। जो फ्लोएम था दोस्तों वो द्विदिशीय था, मतलब 2 डायरेक्शनल था, और जो जाइलम है वो एक दिशीय होता है, मतलब 1 डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के अयस्कों में से कौन सा लवण एक महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है, तो ये है एप्सम साल्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करने वाले दो प्रमुख जीव कौन से हैं? तो ये है ईस्ट और हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? अभी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर है स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? तो ये होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी। जो आरबीसी है तो इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये थी नगरीय सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, वह किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो ये आया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर जो कलिंग शैली में बना है किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ये पूछ देता है कि लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कलिंग शैली में बना हुआ है लिंगराज मंदिर, जो कहाँ स्थापित है? उड़ीसा में स्थापित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोक रंजन उत्सव जो नृत्य और संस्कृति को बढ़ावा देता है, मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1996 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए रग्बी विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा, जो 2003 के बाद पहली बार होगा? तो ये होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। जो रग्बी विश्व कप है जो कि कब आयोजित होगा? 2027 में। किस देश के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये कब? 2003 के बाद पहली बार होगा। पहले 2003 में हुआ था, उसके बाद फिर ये पहली बार होगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई करती है बेसिन क्षेत्र के आधार पर? तो ये है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? अब बताइए इसी क्वेश्चन का आंसर। आगे पहले इसको जाने दीजिए, पहले इतना क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, जिसके नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था, वो पूरा नाम, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था जोना खान, और उसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एग्जाम में ये भी पूछ दे कि जौनपुर नगर किसने बसाया था, तो वो बसाया था फिरोज शाह ने। ठीक है, किसके नाम पर? जोना खान के नाम पर। और जोना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर स्थित सहस्त्रधारा जलप्रपात किस स्थान पर है? तो ये है महेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1191 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य आने वाले इतालवी यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है वियोजन, जिसको डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस प्राकृतिक सूचक में क्षार मिलाने पर उसका रंग लाल हो जाता है? तो ये है हल्दी। हल्दी में अगर क्षार मिला दिया जाए तो उसका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। अगर लंबाई दोगुनी हुई तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव मुख्य रूप से किसके कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? तो ये है कोलाइडी कण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में चाकोजन किस समूह को कहते हैं? तो ये कहते हैं 16वां समूह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है क्योंकि इसकी कौन सी विशेषता सबसे लंबी होती है? तो ये है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी। पिछले क्वेश्चन में भी देखा है आपने। नेक्स्ट, द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष से उलट क्यों हो जाता है या उलट क्यों जाता है? प्रश्न क्या है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष से उलट क्यों जाता है? तो इसका रीजन है ये 2 बार आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी गैस जलने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चिप्स के पैकेट जैसे वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उन्हें खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्वसन की किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण CO2, H2O और ऊर्जा बनती है? तो ये है ऑक्सीश्वसन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अधातु होते हुए भी कौन सा तत्व चमकदार होता है? अब इसका आंसर आपको बताना है, अगर आपको पता है तो। जो अधातु होते हुए भी तत्व चमकदार होता है वो कौन सा अधातु है? सल्फर है, हीरा है, आयोडीन है, फास्फोरस है। बताइए क्या है? अगर आपको पता है तो वीडियो के यहीं पॉज करिए और इसका आंसर पहले कमेंट करिए, इसके बाद फिर आगे की जो क्वेश्चन है उनको देखिए। और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ इसका आंसर गलत कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता रहा होगा हीरा है, क्योंकि हीरा भी तो एक अधातु ही है और चमकदार होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगर इसके आंसर में आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को किस पदार्थ के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है जल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो ये होती है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के बाद लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है कि वजन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्न्याशय से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव रक्त का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 7.4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे सिरका है और इसका दूसरा नाम विनेगर भी है। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सिरका ही पूछ रहा है, ठीक है। सिरका और विनेगर दोनों एक ही है। तो सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला लवण किस प्रकृति का होगा? तो वो होगा
अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो ये है धारा, करंट जिसको कहते हैं। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, ठीक है, तो प्रतिरोधों में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो करंट जो है वो समान रहती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समानांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो ये है विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पानी में गोलाकार हवा का बुलबुला किस प्रकाशीय उपकरण की भांति व्यवहार करता है? तो ये करता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आओ-बाह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कक्षक में पहले भरे जाएंगे? तो ये भरे जाएंगे कम ऊर्जा वाले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निर्वात में गति करते समय श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है कि सभी रंगों की गति समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्रेफाइट की प्रकृति कैसी होती है जिसके कारण यह स्नेहक के रूप में भी उपयोग होता है? तो ये है मुलायम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टोंस नदी या जिसको तमस नदी भी कहते हैं, टमस नदी भी कहते हैं, टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो ये होता है तमस कुंड, मैहर सतना के पास है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुंडलिया बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में काली सिंध नदी पर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपसे घुमा के पूछ दे कि कुंडलिया बांध किस नदी पर है, तो आपको क्या बताना है? काली सिंध नदी पर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आगर मालवा और राजगढ़ सीमा। ठीक है, आगर मालवा ज़िले में है कुंडलिया बांध जो काली सिंध नदी पर है और जो राजगढ़ की सीमा में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार महात्मा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? महात्मा गांधी पुरस्कार है। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार महात्मा गांधी पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1980। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भील जनजाति का प्रमुख पर्व भगोरिया आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी मार्च में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बरमान का मेला जो नर्मदा और बराही नदी के मध्य लगता है मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है नरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मांडू शहर का प्राचीन नाम क्या था जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं? तो मांडू शहर का प्राचीन नाम था दोस्तों सादियाबाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मांडू में स्थित प्रसिद्ध असरफी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था महमूद शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के लिए प्रसिद्ध मांडू की जीवन गाथा से जुड़े इन दोनों की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है सारंगपुर, राजगढ़। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इतिहास में राजा भोज की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी धारा नगरी। ऑप्शन नंबर सी, जो धार जिला में है, धारा नगरी। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? तो ये हुआ था 1950-51 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है दोस्तों 62 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाणसागर बांध की लंबाई कितनी है? तो ये है
1020 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टूरिया वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? टूरिया वन सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे दुर्गा शंकर मेहता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बटिक प्रिंट क्राफ्ट मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है उज्जैन, भैरवगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुंदेला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1842 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला पालतू पशु कौन था जिसके साक्ष्य आदमगढ़ से मिले? तो ये है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी जिसके कारण ताम्र पाषाण काल शुरू हुआ? तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तांबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1962 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खनिज राजस्व प्राप्ति में मध्य प्रदेश का भारत में सामान्यतः कौन सा स्थान रहता है? तो ये रहता है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है। ये परिवर्तनीय भी है, परिवर्तन इसका होता रहता है, लेकिन अभी तो इसका द्वितीय स्थान ही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो ये है 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन करने वाला आल्हा खंड किसने लिखा जो विश्व की सबसे बड़ी लोकगाथा है? तो ये है जगनीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत जो कलसा और बिरहा जैसे नृत्यों से जुड़ा है, तो कौन सा है? यह है बसदेवा गीत। कलसा और बिरहा जैसे नृत्यों से संबंधित ही है बसदेवा गीत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आहार अनुदान योजना के तहत अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को वर्तमान में कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो ये है 25 लगभग में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नौरादेही और भीमराव अंबेडकर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है सागर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है बीहड़ नदी, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस नदी पर है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, धसान और केन बेसिन का हिस्सा नहीं होने वाला जलाशय कौन सा है? तो ये है हरसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अपर अपरदन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है डिंडोरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सम्राट अशोक परियोजना का दूसरा नाम क्या है? सम्राट अशोक परियोजना का दूसरा नाम क्या है? तो ये है हलाली परियोजना, ठीक है दोस्तों। वीडियो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये इसमें दोस्तों हम क्या करें, टोटल 200 प्रश्न है और उन सबको कंप्लीट करना है, तो वीडियो का लंबा होना तो लाजमी है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको कोई सुझाव देना है वो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, लिखीराज गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है मुरैना में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के समकालीन कौन से संत थे? तो ये थे कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जो 2005 में शुरू हुई? तो ये है केन बेतवा लिंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मलाजखंड खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है बालाघाट में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओलिकर वंश के किस शक्तिशाली शासक ने हूण नरेश मिहिरकुल को परास्त किया था? तो ये थे यशोधर्मन, ऑप्शन नंबर सी, यशोधर्मन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति 2014 किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, काली मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 7.5 से 8.5 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बेनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में आती है? तो ये आती है गोदावरी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1975 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये है भोपाल। नेक्स्ट, पांडुरणा शहर में जाम नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है जिसमें पारंपरिक रूप से पत्थर मारे जाते हैं? तो ये है दोस्तों गोटमार मेला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है जो रूस के सहयोग से बना है? तो ये है सिंगरौली, बैढ़न, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था जो 1953 में स्थापित हुआ था? तो ये था चांदनी ताप विद्युत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? तो यह है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के साथ साथ नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है बढ़ता है, नाभिकीय आवेश क्या है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा होने के लिए वातावरण का पीएच मान 5.6 से कम क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर है इससे संगमरमर का रंग पीला पड़ता है, इसीलिए जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान है वो 5.6 से कम होना चाहिए। इसको संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। अगर 5.6 से अधिक है तो इससे संगमरमर जो है तो पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन का उदाहरण कौन सा जीव है? तो ये है अमीबा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब कोई धातु ठंडे जल से क्रिया करती है तो वह तीव्र प्रतिक्रिया क्यों करती है? तो इसका आंसर है यह एक क्रियाशील धातु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो ये होते हैं अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जो रस्ट है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है Fe2O3.XH2O, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में समान आकार, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो इसको रखना चाहिए 2F1 पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में कौन सी बंधता पाई जाती है? एकल बंध है, केवल द्विबंध है, त्रिबंध है, या सभी बंध पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि सभी बंध पाए जाते हैं, है ना। प्रश्न में जो पूछने का मतलब यह था कि प्रश्न का आशय है कि कार्बन
एकल, द्वि और त्रिबंध तीनों बंध में बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह है घेंघा, जिसको गोइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज तार के पदार्थ की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ये है निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध। जो फ्यूज तार लगा रहता है इसकी विशेषता होनी चाहिए कि निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी के अंतर्गत जो खट्टे पदार्थ आते हैं वो हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर जो कलिंग शैली में बना है, किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जजाति केसरी, उसको सोम राजा भी कहते हैं। ठीक है, तो जजाति केसरी ने बनवाया था लिंगराज मंदिर जो कलिंग शैली में बना है। और कहाँ बना है? इसके पहले आपने किया है, उड़ीसा में बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में बना है, कलिंग शैली में बना है और इसको जजाति केसरी राजा ने बनवाया था। उसका नाम सोम राजा भी था और जजाति केसरी भी कहते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है बहुती जलप्रपात, जो कि कहाँ है? मऊगंज में है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? तो ये है सेलर नदी पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आदिवासी लोक और पारंपरिक कला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1984 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है कुमरा गांव जो रायसेन में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये है सिंगरौली को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है अमरकंटक में। कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात जो हैं तो अमरकंटक में हैं, जो नर्मदा नदी पर हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है राजगढ़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तानसेन पुरस्कार और लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत क्रमशः किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1980 और 1984 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये किए थे विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी क्या है? नर्मदा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल? तो ये है मलखंभ। महाकाल लोक का निर्माण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है गांधी सागर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई है 2023 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं?
तो ये है नर्मदापुरम, होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो ये है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? जो झंडा सत्याग्रह था यह 1923 में हुआ था और इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? तो ये हुआ था जबलपुर से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण की रचना किसने की थी? तो ये किए थे राजा भोज ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पहला वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था बालाघाट में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है, क्या आपको पता है इसका आंसर? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट है, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये है 2.2 से 2.4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नर्मदापुरम जिले का अगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है बेतवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला चरण पादुका नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा पठार है जो लगभग 28% क्षेत्र धारण करता है? तो ये है दोस्तों मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशियों की नदी कहा जाता है? तो ये है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको टोटल 200 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगर आपको किसी भी प्रश्न के किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और तैयारी करते रहिए, आप सभी का बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।